सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, व्हाई द जोशीमठ इज सिंकिंग। अब इसमें जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जोशीमठ की अगर बात किया जाए तो इसकी जो हाइट है वो लगभग 6150 फीट पे लोकेटेड है और जो उत्तराखंड है उसके चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इम्पॉर्टेंट जो पिलग्रिमेज साइट है हमारे लिए, जैसे बद्रीनाथ है, उसके लिए एक गेटवे है, मतलब यहीं से होते हुए जो बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो आपका आता है। इसमें कई प्रकार के कार्य चल रहे हैं जिसके बारे में आपने रीड भी किया होगा। कई प्रकार के कार्य हैं, जैसे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेलांग बाईपास करके है, उसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है हेलांग बाईपास के अंदर। इसके अलावा एनटीपीसी का जो तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी का जो तपोवन विष्णु घाट करके एक जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो वो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर भी कार्य हो रहा है। अभी थोड़े समय के लिए रोका गया है। एंड दूसरे लेवल पे देखा जाए तो एक और इसमें जो कार्य चल रहा था जो है जोशीमठ ऑली रोपवे। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, ये एक सरफेस है, मतलब ये एक एरिया है। इसकी ज्योग्राफी के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये एरिया, ये पहाड़ है, ये एरिया है। अब अगर आसपास इसके कंस्ट्रक्शन को देखो तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक तो हेलांग बाईपास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आपका जो रिवर है उसमें जो एनटीपीसी का तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। कई कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, नीचे से टनल जो है उसका फॉर्मेशन आपका किया जा रहा है। बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे अगर बात की जाए तो जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो चल रहा है। तो क्या कंस्ट्रक्शन का कार्य किसी पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार हो रहा है? तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन का कार्य तो बहुत जगह पे चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिंक क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे इसका जो यूनिक ज्योग्राफी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिंकिंग की बात किया जाए तो इसे जैसे कई शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहा जाता है जैसे वर्टिकल सिंकिंग। ये कहा जाता है कि वर्टिकली सिंक कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे अगर ये पूरा का पूरा एरिया है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका जिसे हम धंसना भी कहते हैं, ये वर्टिकल सिंकिंग जो है वो देखने को मिल रहा है। इवन अगर देखा जाए तो 1976 के अंदर जो मिश्रा कमीशन का गठन किया गया था, उसने भी कहा था कि देखो, जिस तरीके का हैवी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको थोड़ा सा रोकना जरूरी है, क्योंकि ये लोकेटेड है ऑल्दो हिमालयन फुट हिल्स पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान समझना कि ये जो हिमालयन फुट हिल्स है इसी पे लोकेटेड है, मतलब ये हिमालय है और इसी के नीचे साइड ये आपका लोकेटेड है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, इसको ध्यान समझना कि ये जो हिमालयन फुट हिल्स है, यहाँ से ये अगर आप इमेज देखो, ये फुटेज देखो, तो जैसे क्या होता है कि लैंडस्लाइड होती है, कंटिन्यूस बेसिस में लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड होने के बाद जैसे मान लो लैंडस्लाइड हुई, ये मिट्टी इकट्ठा हुई, पत्थर आए, और फिर मिट्टी इकट्ठा हुई, पत्थर आए, तो कभी भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनेगा। इट मीन्स क्या, एक तो ये पत्थर भी है, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, मिट्टी भी, इस तरीके का, क्योंकि बहुत ह्यूज लैंडस्लाइड आपकी एक बार हुई थी। और उसी लैंडस्लाइड के डेब्रिस का मतलब क्या हुआ कि जो ये पूरा इसका जो बचा कुचा है, ये जो लैंडस्लाइड का पूरा मलबा है, उसी के ऊपर जोशीमठ आपका बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि एंशियंट लैंडस्लाइड के ऊपर ये बना है। और इसमें अगर कंटिन्यूस बेसिस पे अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रोड की वाइडनिंग आपकी हो रही है, ये जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, तो इतने हैवी कंस्ट्रक्शन को ये सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता। जैसे अगर आप प्लेन एरियाज़ में जाओ तो कभी भी जो घर बनता है तो उसमें क्या है, एक बड़ी नींव डाली जाती है, उस पर 3-4 महीने के लिए कई बार छोड़ दिया जाता है और पिलर्स डाले जाते हैं, इस प्रकार का किया जाता है। बट अगर सपोज करो ज़मीन है वही इतनी स्टेबल नहीं है, अगर कंटिन्यूस बेसिस पे पानी आ रहा है, पानी नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ पानी आ रहा है, अब ये जो पानी है, ये पानी इस मिट्टी से मिलके, इन रॉक्स से मिलके, ये पूरा का पूरा जो है इसको अनस्टेबल कर रहा है, और उसके ऊपर घर बने हुए हैं, तो कोई एक हिस्सा नीचे हो जाएगा, कोई हिस्सा ऊपर रहेगा, और एक जो है ये घरों में बड़ी बड़ी दरारें आपकी बन जाएंगी। तो कंटिन्यूस बेसिस में कहा गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जोशीमठ एक एंशियंट लैंडस्लाइड का जो डेब्रिस है उस पर बना हुआ है, और उसमें भी कई प्रकार की रॉक्स हैं। एक तो आपको याद रखना, जो सॉइल है वो एकदम से लूज सॉइल है,
सॉइल एकदम से मतलब एकदम जैसे कई सॉइल होती हैं बहुत ज़्यादा एकदम से मजबूत सॉइल्स होती हैं, आपस में उसके जो कण हैं वो बहुत जुड़े होते हैं, और कुछ लूज सॉइल्स होती हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो लैंडस्लाइड डेब्रिस है इसमें कई प्रकार के रॉक्स भी हैं जिसे हम जिनेसिक रॉक्स भी बोलते हैं, इनको हम जिनेसिक रॉक्स भी बोलते हैं। अब ये जो रॉक्स हैं इनके नेचर को समझना जरूरी है। एक तो देखो सॉइल जो है, नीचे जो सॉइल है वो पूरे तरीके से बहुत ही लूज है, और ये जो रॉक्स जिसे या नेसिक रॉक्स जिसे हम कहते हैं, ये पूरे तरीके से ये जो रॉक्स, जैसे अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पे ये जो रॉक्स है, ये नेसिक रॉक्स हम इसे कहते हैं। तो ये जो नेसिक रॉक्स हैं ये रॉक्स पूरे तरीके से इरोडेड भी हैं। उसके बाद इनका ऐसा नेचर होता है कि बहुत ज़्यादा चिपकती नहीं है। तो सॉइल भी आपकी पूरे तरीके से अलग अलग हैं, इसके पार्टिकल्स भी अलग अलग हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो ये जो रॉक्स हैं ये रॉक्स भी एक दूसरे से बहुत जुड़ाव नहीं है इनका। तो ऐसी स्थिति में अगर पानी आता है जैसे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, अब बहुत सी नदियां हैं, कई बार बारिश बहुत अधिक हो जाती है, कई नदियों में आपका बाढ़ का पानी आ गया तो वो आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता चला जाएगा कि इन रॉक्स में भी बहुत आपस में गैप है, सॉइल पार्टिकल्स में भी आपस में बहुत गैप है। तो जो ज़मीन है वो ज़मीन के धंसने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर यही एक बहुत ही चट्टान की तरह चीज़ें हों, जैसे मान लो ये है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान नहीं है कि ये नीचे की तरफ धंसे। लेकिन मान लो कि अब जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर आपने बना रखा है इसके ऊपर अब धीरे धीरे एक रॉक खिसक गई, तो जो इसके ऊपर जो प्रेशर है इससे ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो स्थिति है वो कंटिन्यूस आपकी बनी हुई है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, पानी के निकास का सही नहीं है। तो ऊपर से नाला का पानी आएगा, मतलब नदी का मान लो पानी आ रहा है, और वो एकदम से गायब हो जाएगा, फिर एकदम नीचे से निकलेगा, और जब नीचे से निकलेगा तो अपने साथ बहुत सारा जो मड है, मिट्टी है, लेकर जाता है। तो मिट्टी कैसे उस पानी से मिल रही है, अगर एक कोई पैसेज होता पानी के निकलने के लिए तो बहुत ही आसानी से पानी अगर निकल रहा होता तो साफ पानी निकलता, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पानी से इरोजन होता चला जा रहा है तो ये जो पानी है इस पानी के साथ ही मिट्टी मिल जाती है। और फिर जैसे कई प्रकार की जो रिवर है उनके पानी भी कंटिन्यूस बेसिस पे आपके आ रहे हैं, जैसे लाइक मडी वाटर जो है वो आपका रहा धौली गंगा रिवर पास में, अलकनंदा रिवर पास में है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, सॉइल का नेचर, रॉक और एंशियंट लैंडस्लाइड के ऊपर ये बना हुआ है, तो जो डेब्रिस उसका उस पर ये बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। स्टेप की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पहली चीज़ तो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरे तरीके से बंद करना, प्रॉपर ड्रेनेज प्लानिंग करना, और साथ में जो रीप्लांटेशन करना, मतलब दोबारा से पेड़ पौधे और ये सब लगाना, ये एक तरीका जो है वो बताया जा रहा है। तो जैसे सपोज करो बहुत समय पहले एंशियंट लैंडस्लाइड हुई, तो ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई और ये मिट्टी पूरी तरीके से मान लो इधर आ गई और इसी के ऊपर घर बना दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा ये स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी के बनने के प्रोसेस में रॉक्स और ये सब मिट्टी मिलके जो एक सेग्रीगेट मतलब एक इकट्ठा होकर एक मजबूत स्ट्रक्चर जो बनाती है उसमें हज़ारों साल लग जाते हैं, और भी साल लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है नेचर किस तरीके से, और ऊपर से इसमें पानी अगर बहता चला जाएगा तो कंटिन्यूस बेसिस में और लूज होता चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से आपका जो इशू या वर्टिकल सिंकिंग जो सीमेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, unacademy.com में जाना है, यूपीएससी CSE सिलेक्ट करना है, SPLIBE कोड इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी करंट अफेयर चल रहा है अभी, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आप मेरा 18 महीना कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में टॉप एजुकेटर के कोर्सेज, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दूसरे सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जरूर से जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को मोमेंटम दें। थैंक यू एवरीवन। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।